नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। गुरुवार सुबह लोकायुक्त ने जब राजधानी भोपाल में सौरभ शर्मा के घर और दफ्तरों पर छापे मारे थे तो शायद लोकायुक्त की टीम को भी एहसास नहीं था कि आखिरकार वो एक बहुत बड़े नेक्सस का खुलासा करने जा रही है। दरअसल शुरुआती 24 घंटों तक तो लोकायुक्त को यही लगा कि जो बरामदगी उसने कर ली है वो काफी है और उसकी जो सूचना थी उस सूचना के मुताबिक लोकायुक्त ने सौरभ शर्मा के घर E7 जो उसका घर है और E7 बटे 657 जहां पे दफ्तर बताया जा रहा है सौरभ शर्मा का, वहां पे जो छापा मारा और जो बरामदगी उन्होंने की है उतनी ही बरामदगी सौरभ शर्मा के घर से हुई है। शुरुआत में लोकायुक्त को ऐसा लग रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे कई परतें खुल रही हैं इस छापे की। आपको याद होगा कि सौरभ शर्मा के घर पर छापा लोकायुक्त ने मारा था। उसी दिन देर रात 2 से 3 बजे के आसपास इनकम टैक्स ने भी भोपाल के मिंडोरी जंगलों से एक लावारिस इनोवा कार पकड़ी थी और उसमें से 52 किलो सोना और करीब 10 करोड़ रुपए कैश बरामद किए थे। शुरुआत में तो ये दोनों कार्रवाई अलग अलग जांच एजेंसियों की थी, तो जाहिर सी बात है दोनों ही कार्रवाइयां अलग दिख रही थी, लेकिन अब इन दोनों कार्रवाइयों के तार जुड़ते हुए दिख रहे हैं। कई ऐसे लिंक हैं जो दोनों जब्तियों को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। इसके साथ ही अब लोकायुक्त ने जब छापे मारे थे तो लोकायुक्त को इन बरामदगियों के अलावा कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं, कई ऐसे रिकॉर्ड मिले हैं, जिससे अब ये पता चल रहा है कि दरअसल जो आरटीओ का पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा था उसकी मध्य प्रदेश के अलग अलग विभागों में कई उच्च पदों पर बैठे अफसरों और कई नेताओं के साथ भी काफी नजदीकियां थी। हालांकि इस पर आधिकारिक रूप से अब तक कोई बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अभी इस पूरे बरामदगी के बीच में कई ऐसे जो दस्तावेज मिले हैं पुलिस को या लोकायुक्त को, वो संकेत कर रहे हैं कि दरअसल सौरभ शर्मा जब नौकरी में लगा था, आरटीओ की नौकरी में बतौर कांस्टेबल, उसके बाद से ही उसने अपना साम्राज्य फैलाना शुरू कर दिया था। नौकरी में रहते हुए ही सौरभ शर्मा ने जो है मोटी कमाई कर ली थी और उसे इस बात का एहसास हो गया था कि वो कभी ना कभी पकड़ा जाएगा, इसीलिए उसने बेहद कम समय नौकरी करने के बाद ही वीआरएस ले लिया। सौरभ शर्मा को ऐसा लग रहा था कि वीआरएस ले लेने के बाद वो शायद सरकारी एजेंसियों के रडार से हट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सौरभ शर्मा की हर एक मूवमेंट पे नजर भी थी, उसकी काफी शिकायतें हो चुकी थी और इसीलिए आनन फानन में लोकायुक्त ने केस दर्ज कर सौरभ शर्मा के ठिकानों पर छापा मार दिया। सौरभ शर्मा अब तक जांच एजेंसियों की पकड़ से दूर है, लेकिन सौरभ शर्मा के घर और दफ्तर से जो बरामदगियां हुई हैं वो इतनी ज्यादा है कि अब पुलिस लोकायुक्त की जो टीम है वो ये पता करने की कोशिश में कर रही है कि आखिरकार सौरभ के पास इतना पैसा कहां से आया। दूसरी तरफ जिस गाड़ी से इनकम टैक्स की टीम ने 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए कैश बरामद किए थे वो चेतन गौड़ के नाम से रजिस्टर है। चेतन गौड़ के नाम से जुड़े हुए कई कागजात जो है वो लोकायुक्त की टीम ने सौरभ शर्मा के कथित दफ्तर से बरामद किए हैं, जो कि चेतन गौड़ का घर बताया जा रहा है। अब पुलिस जो लोकायुक्त की टीम है वो इन दोनों बरामदगियों को जोड़ने में जुट गई है। दूसरी तरफ इनकम टैक्स की नजर भी अब सौरभ शर्मा पे आ गई है कि आखिरकार जिस गाड़ी से उन्होंने सोना जब्त किया, जिस गाड़ी से उन्होंने कैश जब्त किया, वो जब चेतन गौड़ के नाम पे रजिस्टर्ड है और चेतन गौड़ के नाम से सभी कागज जो है वो सौरभ शर्मा के घर और दफ्तर से मिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इन दोनों घटनाओं को अब एक तरीके से आधिकारिक रूप से लिंक करके ये दोनों जांच एजेंसियां देख रही हैं। ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि जो कागजात मिले हैं, जिनमें बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश के कई वरिष्ठ अफसरों के भी नाम हैं, उनमें से कई रिटायर हो चुके हैं, कई अभी भी काम कर रहे हैं, तो आखिरकार इनका सौरभ शर्मा या फिर चेतन गौड़ से क्या संबंध था, ये भी जांच एजेंसियां फिलहाल खंगालने में जुट गई है।